26 दिसंबर 2023 और संविधान दिवस भी है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। और 27 दिसंबर को भी एक महापुरुष का जन्म दिवस पूरा देश या विश्व में मनाएंगे लोग। वो सिख समाज के जो गुरु हुए हैं आपके गुरु नानक देव जी, उनका हो गया गुरु नानक जी का 27 कल जो है, तो उस उपलक्ष्य में भी आपका आगमन हुआ। उसके लिए आपको और लक्ष्मी जी आपकी धर्मपत्नी हैं, लक्ष्मी पाल जी। तो हम सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे हरेंद्र पाल जी यहाँ पर इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर किताब वाले डॉक्टर भी हैं। PhD आपने किया है मैनेजमेंट में, यही लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और मूल रूप से आप बहेड़ी, जो कि बरेली की तहसील है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के निवासी हैं। तो आज आपका जैसे हम लोग की परंपरा है, दीपक जलाकर अंधकार को क्यों धिकारें, अच्छा हो एक दीप जलाए का संदेश देते हैं। ये बहुत सारे हैं इसमें। महिला नारी शक्ति के द्वारा मातुश्री अहिल्याबाई के चरणों में नमन कर रहे हैं। और शिक्षा का संदेश आपके जीवन से हम लोग को मिलता है। पारिवारिक एकता का संदेश ये दीपक के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। और विश्व एकता, विश्व शांति का संदेश दीपक के द्वारा दिया जा रहा है। तो हरेंद्र जी के भाई, हम आपके जीवन को देखते हुए दो पंक्तियां भी कहना चाहेंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसके द्वारा, थोड़ा गला खराब है जरा, जिसके द्वारा विश्व को और समाज को बदला जा सकता है। और 21वीं सदी का जो विश्व है वो बदलाव चाहता है। तो ये सबसे उसका जो हथियार है वो शिक्षा है। तो आपने अपने जीवन के द्वारा एक छोटे से बहेड़ी जैसे छोटी जगह है, वहाँ से आप निकल के आए और निरंतर मैंने जब से देखा है आपको, लखनऊ भी आपका कितने साल हो गए लखनऊ में? 26 साल हो गए। 26 साल में आप एक एक कदम आगे बढ़े हैं, आधा नंबर। तो उसी को आपने एक किताब भी आपने लिखी है, आधा नंबर आपकी पहली किताब है ये। तो वो हमारे फॉरवर्ड्स टाइम्स परिवार को और जयजगत फाउंडेशन को भी आप हेल्प कर रहे हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं खुद जाके आपकी आवाज़ में वो किताब, मगर आज देखिए जो है प्यासे के पास आ गया। जहाँ चाह होती है वहीं रहा। यूनिवर्सल बुक स्टॉल में बहुत सारी जगह होता है, बहुत दिनों में है, और धीरे धीरे फिर ये पूरे देश में भी उपलब्ध होगी, ऐसी हम लोग कामना भी करते हैं, आकांक्षा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ समाज के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। हम चाहेंगे थोड़ा दुपट्टा निकाल लो भाई लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी को आप कहना था। मेरा भारत महान आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, और भाई ईश्वर अल्लाह व चाहे वाहिद, तो उसका चाहे कहो श्री राम, सबका मालिक एक है। ऐसा एक कड़ी बड़ी अच्छी पंक्ति है भजन की। तो मैं, क्योंकि जय श्री राम का आपके दिखाई दे रहा है, जय एक तरफ श्याम है, श्याम जय श्री श्याम। तो कृष्ण का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने जो है न्याय का संदेश अपने गीता के द्वारा दिया था हम लोग को। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। अगर न्याय का प्रश्न आ जाए तो हमारी मातुश्री ने यही अपने जीवन के द्वारा, मातुश्री अहिल्याबाई होलकर ने यही अपने जीवन के द्वारा दिखाया था। बच्चे होते हैं उनका थोड़ा होता कि मेरी तरफ फोकस हो। अब हम चाहेंगे कि हमारे थोड़ा सा पुष्प रह गया था, ये सभी महापुरुषों का ये हमारा एक प्रतीकात्मक विश्व शांति, विश्व एकता का ये लक्ष्मी जी भी खत्म हो गए, थोड़ा से ले लीजिए। ये आपको भी भाई ये दो अंक हैं इसके, इसमें नंबर भी डाल देते हैं। लखनऊ की जिम्मेदारी तो आप भी इसमें
वार्षिक शुल्क, क्या इनको डायरेक्ट भेज दीजिएगा इंडियन रंजीत जी को? जी 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 ठीक। और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जाए, शादी ब्याह का भी इसमें रहता है। और हम चाहेंगे पढ़ा दीजिएगा जरा, भारत का संविधान क्या आपका महाप्रयास के दिन का है, पारिवारिक एकता का भी संदेश वो काफ़ी ये हाँ भारत का संविधान, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। संविधान किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी घर को ठीक से चलाने के लिए ज़रूरत होती है नियमों की, कि कुछ नियम जैसे बने, हमें सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, भोजन समय से करना चाहिए, सोना समय से चाहिए, ये नियम है जो एक व्यक्ति को बांधते हैं, या यूँ कहिए कि उसको एक तरीके से सेट करते हैं कि आपको ठीक से कैसे रह सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप बेहतर जीवन जी सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से भारत देश जब आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए 1950 में संविधान लागू हुआ देश का, और 1950 में जब से संविधान लागू हुआ, ये संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को समता, शिक्षा का अधिकार है, जो उसके अधिकार के बारे में बताता है, कर्तव्यों के बारे में बताता है, और सारे नियम कानून जितनी आप धाराएं सुनते और पढ़ते हैं वो सभी संविधान में विदित है। इनसे ही देश चलता है, संविधान के परे कोई नहीं है। और इस संविधान से कि पहले देश की आज़ादी से पहले कोई इस तरीके के लिखित संविधान नहीं थे, लोगों ने जो कह दिया, जिसने जो मान लिया वही संविधान हो गया। एक तरीके राजतंत्र में होता है ना, राजा ने जो कह दिया, राजा की आज्ञा ही अधिकार है, जो उसने कह दिया वो आपको मानना ही मानना है। तो राजा का आदेश आखिरी होता था। जब प्रजातंत्र आया तो प्रजातंत्र में सबकी सहमति से सबके साथ मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अथक परिश्रम किया, 2 साल से ज़्यादा परिश्रम किया और संविधान का निर्माण किया, क्योंकि संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे और हमारे पहले कानून मंत्री भी बने। तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हर व्यक्ति को जो है सम्मान करना चाहिए भारत के संविधान का, क्योंकि कोई भी भारत के संविधान से परे नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्षता हमारे जो बॉडी में अंदर तक होना चाहिए, दिमाग में। संविधान का जब तक आप सम्मान करेंगे देश में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, और जैसे ही आप संविधान की अगर एक भी कड़ी से विमुख होने की कोशिश करते हैं तो अव्यवस्था बनने लगती है। तो मुझे लगता है कि संविधान देश पे सबसे बड़ा मैसेज ये होना चाहिए कि एक तो हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए, जिससे उसे पता लगे कि उसके कर्तव्य क्या है और उसको करना क्या चाहिए, कर्तव्य और उसके अधिकार। क्योंकि अगर आपको दोनों चीज़ों की जानकारी, अपने कर्तव्यों की और अधिकारों की, तो आप मान लीजिए कि आप बहुत बेहतर नागरिक बन सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि संविधान में आपकी सैकड़ों समस्याओं का समाधान भी है। ये आपको ताकत देता है, आपको आगे बढ़ने की दिशा और दशा देता है। थैंक यू वेरी मच सर, आज मौका मिला आपके साथ बात करने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरेंद्र पाल जी को। आपने बड़ा अच्छा सरल भाषा में संविधान के बारे में बताया कि कर्तव्यों और अपने अधिकारों का ज्ञान हमको संविधान कराता है। और पहले जंगल राज था, जैसे कहा जाता है, लोग जंगलों में रहते थे, तो कोई उस समय संविधान की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो जिसका मन आता था करता था। मगर अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उसका संचालन संसद से, कानून और संविधान के द्वारा होता है। तो इसलिए अब पूरे विश्व को भी हमको आगे एक कदम बढ़ाकर पूरे विश्व को चलाने के लिए एक विश्व का, हमारे बाबा साहब ने जैसा संविधान, अच्छा संविधान हमको दिया, भारत का संविधान, उसी को विस्तार देकर हमें पूरी दुनिया के लिए भी एक विश्व का संविधान, एक विश्व की संसद, एक विश्व का न्यायालय बनाना चाहिए, ताकि विश्व का संचालन भी लोकतांत्रिक ढंग से हो सके। अभी दुनिया में आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है, जो कि उसका वैश्विक समस्याओं पे विचार विमर्श होता है यहाँ पर, मगर वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, प्रभावशाली बॉडी प्रभावशाली नहीं। उसके रहते हुए देखिए अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है 2 साल से लगभग, और अभी यहाँ हमास और इजराइल के बीच में काफ़ी लोग, बच्चे भी इसमें मारे जा रहे हैं, महिलाओं का भी नुकसान हो रहा है, मतलब धन का भी नुकसान हो रहा है, अच्छी शहर के शहर नष्ट हो रहे हैं। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हो रहा है सब चीज़ें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ निष्पक्ष संस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ वीटो पावर है। कोई भी लोकतांत्रिक ढंग से कोई निर्णय लिया जाता है, एक देश वीटो कर देता है तो रद्द हो जाता है। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर हम ये भी चाहेंगे, देशवासियों से अपील भी करेंगे कि हम लोग आगे पूरी दुनिया को चलाने के लिए कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा ऐसी व्यवस्था करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि
परिवार को चलाने के लिए जिस प्रकार से नियम और अनुशासन होगा तो वो परिवार अच्छे से चलेगा। तो उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए ये संविधान बनाया गया है, उसी का विस्तार है। जो चीज़ परिवार में लागू होती है वही देश में समाज में लागू होती है। तो आइए हम पारिवारिक एकता का भी हम लोग संदेश देते हैं। तो ये किताब भी आपको हम भेंट करेंगे, विशेषकर हमारी लक्ष्मी जी को, क्योंकि घर की लक्ष्मी और घर की ताकत महिलाएं ही होती है, नारी होती है। अगर वो चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें, वो चाहे तो इसमें से एक कोटेशन भी पढ़ देंगे आप, थोड़ा पूरा देश सुने आपकी आवाज़ को। आइए अपने घर को ईश्वर का घर बनाएं। हमें हर पल अपने घर को ईश्वर का निवास स्थल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा घर पाया जाता है तो उस नगर और देश को बहुत लाभ पहुंचता है, ईश्वरीय ज्ञान के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वह परिवार अपने अत्यधिक आध्यात्मिक और प्रेम के लिए जनप्रिय हो जाता है। बहुत ही सुंदर संदेश है इसमें। और ये अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाना सिखाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर कृपालु होकर तुम्हारे घर को देवी प्रदर्शन का केंद्र बनाए, जिससे आप संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रेम और सद्भावना रूपी दीपक जला सकें। तुम ये जान सको कि जिस घर में ईश्वर का भजन किया जाता है वही घर स्वर्ग व ईश्वर के घर का हरा भरा बगीचा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके द्वारा, क्योंकि देखिए आजकल देश की भी समस्या है, परिवार टूट रहे हैं, ये देश की भी समस्या है और पूरे विश्व की भी समस्या है। तो ये समस्या को दूर करने का एक ही उपाय है कि पारिवारिक एकता का हम लोग एक, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो अब ये बीज हम बोएंगे कहाँ? इसका बीज हमको परिवार में ही बोना पड़ेगा। जैसे जी हाँ, बच्चों में ऐसे गुण पहले बचपन से ही, तो परिवार अपना पहला तो प्रथम पाठशाला बच्चे की परिवार होता है, दूसरा फिर स्कूल है और तीसरा समाज। ऐसा हम लोग का अनुभव है, विचार है। तो बहुत बहुत आपको पुनः बहुत बहुत हमारे लक्ष्मी जी को और हमारे हरेन जी को, आपकी किताबें ऐसे ही समाज के बीच में पहुंचती रहे। और हम चाहेंगे कि इसमें अपना नंबर थोड़ा बता दीजिए ताकि कोई अगर इसकी किताब के बारे में आपसे, अगर इस किताब के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 9451902142। हरेंद्रपाल, डॉक्टर हरेंद्रपाल कह सकते हैं आप। और लखनऊ में मैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में इस समय अधीक्षण अभियंता मैकेनिकल के पद पर कार्यरत हूँ और गोमती नगर में निवास भी कर रहा हूँ। तो इस किताब को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्टोर्स पे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप मोबाइल पर मैसेज दें और किताब पहुंचवाने की व्यवस्था आपके यहाँ कर दी जाएगी। तो और चूँकि ये घर में इंसाइटफुल एक्यूमेंट पब्लिकेशन द्वारा छापी गई है, जो मेरी पत्नी का इंसाइटफुल एक्यूमेंट पब्लिकेशन हाउस है, और भी मैगजीन्स और किताबें वहाँ छपने का प्लान चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं विश्वपाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।